के पिछले हिस्से में गंभीर चोट है। सांस बहुत कमजोर है। अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। वैद्य ली, कृपया और कोशिश करो। आपके पास जरूर कोई उपाय होगा। जितने पैसे चाहिए बताओ, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं। कृपया मेरे भाई को बचाना। तुम लोग इस बेकार आदमी के लिए पहले ही 20 तायल उधार ले चुके हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अब और पैसे खर्च न करो। यह परिवार पहले से ही गरीब है और अब यह लड़का हर जगह मुसीबत खड़ी कर रहा है। अब यह हालत बना दी गई है। यह तो अपने कर्मों का फल है। मैं उसे बचा सकता हूं। क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई उपाय है? क्या मेरे भाई को बचा सकते हो? बचाना तो बचा सकता हूं, लेकिन 300 चांदी के सिक्के चाहिए। अगर सच में मुश्किल है तो तुम्हारी इस जर्जर झोपड़ी के कागजात गिरवी रखकर शायद चल भी जाए। बिल्कुल नहीं, हमारे पास बस यही एक सिर छिपाने की जगह बची है। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक, यह जमीन नई बनी सड़क के बिल्कुल सटे हुई है। इसे हड़प लो, गिराकर एक शराबखाना बना दो। पक्का मुनाफा होगा। हम बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्हें भागने दो। इतनी जल्दी क्या है? उन्हें अपने बेटे की चिंता सता रही है। यह जमीन का कागज एक न एक दिन तो निकालना ही होगा। हे भगवान, यह टूटा फूटा घर प्राचीन काल का है। मैं हॉटपॉट रेस्तरां में नहीं हूं। क्या यह फ्रेंचाइजी शुल्क गिना जाएगा? यह चेन परिवार के बड़े बेटे के रूप में कैसे आ गया? यह मूल मालिक हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कियान को बचाना होगा। मां किंगहे, मां भी अब कुछ साल ही जिएगी। आगे से कियान ही तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब तो समझ में आया। आओ, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। जरूरत नहीं। भैया, मैं जाग गया हूं। कियान, जाग गए तो क्या हुआ? चेन कियान, तुम भूल मत जाना, तुमने पहले दूसरों से शर्त लगाई थी। तुम अभी भी मुझे 50 तोले चांदी के कर्जदार हो। अब तुम्हारी मां ने यह जमीन का कागज गिरवी रखा है। यह तो बिल्कुल उचित बात है। तुम्हारे 50 तोले चांदी के कर्जदार हो। मुझे यह बात याद क्यों नहीं है? तू यह जानलेवा चीज, तू मेरे सामने बहस करने की हिम्मत करता है। किसी को बुलाओ और इसे पकड़ो। आज का यह जमीन का कागज तुम्हें हस्ताक्षर करने ही होंगे। श्रीमान ली, तुम्हारी शराब की दुकान का सालाना कर सब कुछ जमा कर दिया गया है। बूढ़े, आधुनिक व्यापारिक युद्ध कभी नहीं देखा होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बकवास कर रहा हूं? या फिर हम दफ्तर में जाकर बात करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। चेन कियान, तू बहादुर है। एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने चुकाया नहीं ये 50 तोले चांदी, मैं तुझसे कहता हूं, ये जमीन का कागज मैं जरूर ले जाऊंगा। अगर तुमने चुकाया नहीं ये 50 तोले चांदी, यह जमीन का कागज मुझे यह ले ही जाना है। हमारे पास 50 तोले नहीं है। क्या हो अगर मैं ली युआन वाई के घर जाऊं? मां, आप फिक्र न करें। क्योंकि डरो मत, मैं कोई उपाय सोचता हूं। वह बस एक छोटा सा अधिकारी है। क्या हमें दबा सकता है? लेकिन मां, आप चिंता न करें, आराम करें। मैं बाहर जाकर कोई रास्ता ढूंढता हूं। यह बच्चा आखिरकार बड़ा हो गया। पहले के दिनों में होता तो फिर से जुए की ओर भागता। पिछले जन्म में मेरी हॉटपॉट रेसिपी पूरे देश में बिकती थी। यहां इस प्राचीन जमाने में पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूं। अरे बाप रे, इतने बढ़िया फॉर्मूले का क्या फायदा? अभी समस्या मक्खन में है। प्राचीन काल में सारे बैल खेती के काम आते थे, बहुत महंगे थे। अब क्या करें?
ईरगो। मुझे एक तरकीब सूझी। भाई कियान, तुम मुझे मुश्किल में मत डालो। हमारा रिश्ता अच्छा है, यह तो है, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कर्ज देने में सचमुच असमर्थ हूं। क्या तुम धनशाला के मुख्य सदस्य नहीं हो? इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? ओह, कोई रास्ता नहीं है? ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल, तुम्हें अपने शरीर का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें पुरुषों से प्यार है। मैं अपने शरीर को नहीं बेचता। किस शरीर की बात कर रहे हो? मेरा मतलब है हमारी मुद्रा कोष की नई सेवा। कौन सी सेवा? तुमने कपड़े नहीं पहने हैं। मुझे इसे चित्रित करने दो। हस्ताक्षर करो और अंगूठा लगाओ। तुम्हें एक राशि मिल जाएगी। प्राचीन काल में भी हीरो लोन थे। तुम्हारा बॉस सच में प्रतिभाशाली है। तुमने क्या बेकार चित्र बनाया है? क्या यह इतना छोटा था? मेरे लिए बड़ा बनाओ। या फिर कौन बदल देते हैं? यह कौन अच्छा है? अरे कियान भाई, बस मुझे छोड़ दो। हे भगवान, यह तीखी चीज, यह तीखी चीज, क्या सच में कोई खरीदेगा? यह मेरा हॉट पॉट है। यह सुगंधित और मसालेदार है। सभी लोग जरूर खरीदने के लिए दौड़ेंगे। तो मांस खरीदने के पैसे तुम्हें कहां से मिले? यह व्यावसायिक रहस्य है। अब मत खाओ। हमें दिया गया कार्य। अरे, मैं जानती हूं। बस जनता में से एक को ढूंढना है जो महाराज को शासन स्थिर रखने में मदद कर सके। कोई असाधारण व्यक्ति। इतनी जल्दी क्यों? वानर, अभी दरबार अस्थिर है। हर मंत्री अपनी जेब भर रहा है। तुम इस बार आम जनता के बीच जाओ। देखो कि कोई प्रतिभाशाली या असाधारण व्यक्ति मिलता है क्या, जो देश की देखभाल करने में मेरी मदद कर सके। बस इतनी सी बात है। चिंता मत करो, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे तुम अभी भी इतने अधीर हो। तुम्हारे पिता दरबार के इकलौते ईमानदार मंत्री हैं। दुर्भाग्य से इस दरबार के माहौल में, इस बाहरी अभियान में अवश्य सावधान रहना। किसी भी हाल में अपनी पहचान उजागर मत होने देना। हाँ, क्या इतनी खुशबू आ रही है? अरे युवती, वाह, यह खाना ताजा है। देखने में स्वादिष्ट और तीखा लगता है। पता नहीं मुंह में डालने पर कहीं कोई अजीब स्वाद तो नहीं आएगा। लड़की, चिंता मत करो। यह हॉट पॉट कहलाता है। यह मेरे गांव की विशेषता है। शाकाहारी के लिए 1 पैसा, मांसाहारी के लिए 2 पैसे। मैं तुम्हें एक कटार लाकर देता हूं, चखो। ठीक है। अगर स्वादिष्ट नहीं लगा तो पैसे नहीं लूंगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद। यह जेड पेंडेंट साधारण नहीं लगता। चेन कियान भैया, यह क्या है? कितनी खुशबू है। छोटे वांग, इसे हॉट पॉट कहते हैं। मैं तुम्हें एक तार देता हूं चखने के लिए। बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं कुछ तारे ले सकता हूं? घर ले जाकर परिवार वालों को खिलाऊंगा। आओ आओ आओ। धन्यवाद चेन कियान भैया। तुम तो यहां दान करने आए हो। बच्चों का भीख मांग कर खाना आसान नहीं है। इस एक कबाब के पैसे से क्या फर्क पड़ता है? यह लड़का दरअसल काफी दयालु है।
मुझे एक नॉनवेज कबाब दो। मुझे एक दो, मुझे एक दो। मुझे भी चाहिए। एक एक करके आओ। मुझे एक दो। 2 घंटे से भी कम में तुमने 100 से ज्यादा पैसे कमा लिए। भाई तुम्हें जरूर माँ और तुम्हारी जिंदगी सुधार देगा। चलो सामान समेटकर घर चलते हैं। अरे यार, तुम यह क्या कर रहे हो? वो पैसा तुम बचा कर रखो। वो तो ली साहब के कर्ज के लिए चाहिए। मुझ बूढ़ी पर खर्च मत करो। किसने कहा तुम बूढ़ी हो? मेरी माँ इस गांव में सबसे सुंदर है। हम और पैसा कमा लेंगे। इस कपड़े के पैसे की कमी नहीं है। अच्छे बच्चे, तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आज मुझे और कुछ कबाब देना। आप पहले बैठिए, मैं अभी आता हूं। खास मसालेदार कबाब। तुम्हें किसने कहा? स्टॉल का किराया दिया है। मिस्टर ली, मैनेजर। तुम्हारी बड़ी शान है। अपने कुत्ते की आंखें खोलो। देखो यह क्या है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरों की दुकान उड़ा दी। क्या इस बेहतरीन चीज से डर गए कि यह मिस्टर ली के व्यापार को मार देगी? मेरा ली परिवार का रेस्तरां। मुझे किस बात का डर है? मैं तो आम लोगों की भलाई सोच रहा हूं। यह तुम्हारी तीखी चीज। अब क्या करें? सेहत खराब हो जाएगी। मेरी माँ अभी बीमार पड़ी है। दवा के लिए इस पैसे का इंतजार है। मेरी दुकान उलट दी। यह मेरी कमाई का रास्ता बंद करना है। यह काउंटी कार्यालय ने बनवाया है। तुम्हारा ली परिवार राजकीय सम्मानित युवानवाई होने के बावजूद अब खुलकर सरकार का विरोध कर रहे हो। तुम्हारा ली परिवार विद्रोह कर रहा है। खांसी खांसी। तुम बाहर के आदमी लगते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, यहां बेवजह दखल मत दो। मैं तो बस एक ग्राहक हूं। इतनी अच्छी चीज को बर्बाद करना। उसकी जगह पर भी मना है। जो कोई भी उल्टा चलेगा गांव से बाहर निकल जाए। वाह रेली युवानवाई, तेरा वह काला धन छीन लिया। सबकी उम्मीदें तोड़ देगा। सरकार तुझे वेतन देती है ताकि तू जनता की रक्षा करे, न कि यहां का राजा बन जाए, लोगों पर अत्याचार करे। तू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़ों के खिलाफ जाने की? बड़ों के खिलाफ जाना। अगर अधिकारी जनता का साथ नहीं देते तो घर जाकर सुअर पालना बेहतर है। तुम सरकार का अनाज लेते हो और आम लोगों पर अत्याचार करते हो। तुम तो एक साधारण क्लर्क से भी बदतर हो। बहुत अच्छा कहा। तो तुम दोनों मेरी बेरहमी का दोष मत देना। साहूकार ली, क्या तुम इसे पहचानते हो? तुम राजधानी प्रशासन के आदमी हो। पहचानते हो तो ठीक है, अब जल्दी से लुढ़क जाओ। यह लड़का तो बिल्कुल नहीं मानता। थोड़ी देर में कुछ लोगों को लेकर उसके घर जाओ। बाकी काम मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है न। काम साफ सुथरा होगा यकीनन। किन और हान के उदास रास्तों से गुजरते हुए हजारों महल मिट्टी में मिल गए। आम लोगों का दुख। आम लोगों का दुख। क्या शानदार कविता है। तुम श्रीमान ली हो। सब कुछ स्पष्ट है। गरीबों के जीवन की कठिनाइयां।
क्या तुम्हारी रुचि है राज्य परीक्षा में बैठने की? मेरे राजधानी कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है। क्या तुम हमसे जुड़ोगे? कुमारी, तुमने तो मेरी बहुत तारीफ कर दी। मैं बस अपनी दुकान बचा रहा था। बकवास कह दिया। असल में तुम्हारी तरह की लड़कियां मैं साल में कई इस्तेमाल करता हूं। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? तुम्हें ऐसी समझ कहां से आती है? तुम दरबार में जाकर नाम कमाने नहीं जाते, बजाय इसके इस छोटी सी दुकान को संभालते रहते हो। क्या यह तुम्हारी प्रतिभा का अपमान नहीं है? अरे बड़ी साहिबा, मैं तो बस एक आम आदमी हूं। आप लोग, राजधानी के कीमती लोग, हम जैसे लोग, पहले जीवन बचाना है मुझे, फिर सपनों की बात करेंगे। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। वादा करो परीक्षा के बारे में सोचोगे। आज मैं यहीं रुक गया हूं। कमल, चलो। बच्चलन, रुको। मां, मां, मैं यहां हूं। मैं यहां हूं। आप कैसे हैं? मैं आपको उठाने में मदद करता हूं। तुम्हें ऐसा किसने किया? कुछ मुहर के लोग आए, अंदर आते ही चीजें तोड़ने लगे। मैंने रोका, उन्हें छूने नहीं दिया। तुम्हारी सूप वाली मिट्टी की हांडी, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मेरा सिर चूल्हे से टकरा गया। मैं बेहोश हो गया। नकाबपोश ली युआन वाई के अलावा और कौन इतना क्रूर हो सकता है? मेरी दुकान तोड़ी और मेरी मां को चोट पहुंचाई। यह मामला खत्म नहीं हुआ। मां, पहले मैं आपको विश्राम के लिए वापस ले चलता हूं। चलो। चेन कियन, मिस सू, यही है। यही काम है तुम अधिकारियों का। मैं मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सौदागर ली, वह बस एक गांव का जमींदार है। अधिकारी तो नहीं कहा जा सकता। और साथ ही इसका मतलब यह नहीं कि हम दुर्घटना, तुम इसे दुर्घटना कहते हो? सुजी जी, तुम तो शहद के घड़े में पली हो, बड़ी साहिबा। लेकिन क्या तुम इतनी भोली नहीं हो सकती? आज के इस जमाने में जहां अधिकारी एक दूसरे का बचाव करते हैं, क्या यह सिर्फ एक वाक्य कि अधिकारी जनता के लिए काम करेंगे से समझ में आ सकता है? मैंने सिर्फ साहिब ली का कुछ कर्ज चुकाना है। 50 तोले चांदी। वह मेरी दुकान तोड़ने का साहस करता है, मेरी मां को चोट पहुंचाई। इस समय वे अधिकारी जो आम लोगों की रक्षा करते हैं। यह चांदी की ईंट, पहले आप इसे ले लो। चाची के लिए कुछ दवाई ले आओ। थोड़ा और ठीक करो यह कमरा। जरूरत नहीं। मैं चेन कियान, चाहे कितना भी गरीब हो जाऊं, तुम लोगों से कभी नहीं लूंगा अधिकारियों का पैसा। नहीं तो स्पष्टीकरण मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। सुजी, आपका दिल बहुत अच्छा है। हाँ मां, चलो हम घर चलते हैं। उसकी बातें बहुत ज्यादा थी। साफ है कि यह उसकी गलती नहीं है, यह हमारी गलती है। आपकी मां की तबीयत ठीक है, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ली, आपको परेशान कर दिया इतना चलकर आने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर मैं अब विदा लेता हूं। तो फिर मैं आगे विदा नहीं करता। रुकिए रुकिए, मां का ख्याल रखना। मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है, शायद कियान को परेशानी होगी। मां, आप इतना मत सोचिए, अच्छे से आराम करो।
इस घर की मैं देखभाल करूंगी। अच्छे बच्चे, तुम्हारी इस एक घटना के बाद बदलाव बहुत ज्यादा है। कई बार मुझे लगा तुम मेरे बच्चे नहीं रहे। कितनी तेज अंतर्दृष्टि है। भाई चेन कियान। भाई चेन कियान, सुना है तुम्हारी मां को चोट लगी है। मैं देखने आया हूं। सब ठीक तो है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं है तो ठीक है। भाई चेन कियान, वह तुम्हारी हॉट पॉट की दुकान, क्या अब भी दुकान लगाओगे? कल मेरी बीवी ने याद दिलाई थी। 2 और मांस के कबाब खाने की इच्छा है। अब गांव के ये सभी चाचा सब तुमसे सीखने का इंतजार कर रहे हैं। हॉट पॉट बना रहे हैं। फ्रेंचाइजी, तुम्हारे पास बिजनेस दिमाग तो है। इससे हमारा विस्तार भी हो जाएगा और गांव वालों को भी मौका मिलेगा जमींदारी का मुकाबला करने में। एक तीर से 2 निशाने। तुमने दिल से सोचा यह हॉट पॉट रेसिपी सिखाई जा सकती है, लेकिन मुझे सोचने दो। आखिर सामग्री और मसाला, उसका भी तो खर्चा है। यह मैं समझता हूं, बस सीखने को मिले। तुम चिंता मत करो, जो पैसा देना है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तुम यह निकम्मे आदमी। सू वान एर ने पहले ही चिट्ठी राजधानी भेज दी है। अगर इंस्पेक्टर को यह पता चला तो मेरी यह शराब खाना जमीन के कागजात के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। सू वानर ने पहले ही चिट्ठी राजधानी भेज दी है। अगर इंस्पेक्टर को पता चला तो मेरी यह मैखाना और जमीन के कागजात सब कुछ खत्म हो जाएगा। सू वानर, वह सच में क्योटो को चिट्ठी भेजने की हिम्मत करती है। जैसे ही इंस्पेक्टर आएगा तो मेरी इस शराब खाने की टैक्स चोरी और हमारी इस जबरदस्ती कब्जा करने की, गांव वालों की जमीन की बात, क्या सब पोल नहीं खुल जाएगी? महोदय झाओ, जल्दी बैठिए। सौदागर ली। जिला मजिस्ट्रेट महोदय आपकी बेचैनी जानते हैं। मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। निरीक्षक अगले सप्ताह आ रहे हैं। इस मामले को शांत करना है। आपको कुछ खून पसीना बहाना होगा। बस मामला शांत हो जाए। कितना भी खर्चा हो चलेगा। तुम कस्बे में आदमी भेजो। उन नमक और मांस की दुकानों को सूचना दे दो जो कोई भी चेन कियान को कच्चा माल सप्लाई करता है, या तो कीमत 3 गुना बढ़ा दे या फिर सीधे सप्लाई रोक दे। कच्चा माल खत्म। उसका हॉट पॉट फ्रेंचाइजी व्यवसाय बस खोखला वादा रह गया है। दूसरा, जिला मजिस्ट्रेट महोदय नदी तटबंध मरम्मत के नाम पर कर वसूलने के लिए मजदूर भेजेंगे। चेन कियान और वे सभी फ्रेंचाइजी ग्रामीण कमाई का 30% देना होगा। अगर उसने देने से मना किया तो उसे गिरफ्तार कर लेना। कर न देने और सरकारी काम में रुकावट का आरोप लगाना। बहुत अच्छा। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम पूरा करो। जी हुजूर, मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूं। नमक की दुकान और मांस की दुकान, याद रखना, कोई निशान मत छोड़ना। अगर पता चल गया जिला दंडाधिकारी महोदय के सिर पर, तुम्हारी और मेरी दोनों की खैर नहीं होगी। जी हां, जी हां, जी हां। चेन कियान भाई, तुम्हारा यह फ्रेंचाइजी नियम समझ में कैसा आया? चाचा झो और चाचा ली दोनों इंतजार कर रहे हैं। चांग जियो शू के कपड़े। हॉट पॉट फ्रेंचाइजी अनुबंध। यह पहली बात है। फ्रेंचाइजी शुल्क 8 टायल सिल्वर। 3 दिन का सूप बनाने का प्रशिक्षण शामिल है। पहली बार मुफ्त मसाला मिलेगा। बाद के लिए मसाला सिर्फ मेरे पास से लेना होगा। शहर में जो मिलता है उससे 20 कम दाम पर। तीसरी बात, यह नुस्खा सिर्फ तुम्हारे लिए है। बाहर नहीं बताना। अगर बाहर बता दिया तो भरना होगा 10 गुना फ्रेंचाइजी शुल्क। 8 तोला सस्ता है। कल ही कस्बे में पूछा था। साधारण नमक भी 5 पैसे प्रति तोला है। तुम तकनीक और मसाला दोनों दे रहे हो। बिल्कुल सही है।
पहले मैं फ्रेंचाइजी फीस जमा करता हूं। और मेरा क्या, शहर के पूर्वी छोर पर एक स्टॉल लगाना चाहता हूं, आपके मालिक ली के होटल से दूर, ताकि वह हमेशा झगड़ा न करे। यह तीसरा है, ग्रामीण जिसने फ्रेंचाइजी फीस जमा की है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्या मैं कुछ देर बाद जाकर ले आऊं? कल सुबह सूप बनाना सीखने आना, मैं तुम्हें मसाले का गुप्त नुस्खा दूंगा। आज तुम कुछ सामान ले आओ, जैसे सूखी लाल मिर्च, जंगली अदरक। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 किलो जंगली सुअर का मांस ले आओ, थोड़ा चर्बी वाला लाना है। चेन कियान, माफ करना, आज का जंगली सुअर का मांस बिक चुका है। सुबह आते वक्त मैंने मांस की दुकान के पीछे कई टुकड़े जंगली सुअर के लटके देखे थे। यह चेन कियान नहीं है। मांस खरीदना चाहते हो? मालिक लियू ने कहा है, अब से वह तुम्हें नहीं बेचेगा। समझदार बनो, उस बकवास फ्रेंचाइजी के बारे में भूल जाओ, नहीं तो आगे नमक भी नहीं मिलेगा, तुम खरीद ही नहीं सकते। हाँ, बस करो बस करो। यह सब ली युआनवाई ने मजबूर किया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें मांस बेचूंगा तो वह मेरी दुकान तोड़ देगा। मालिक, आपको चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मक्खन और मोटा नमक, जंगली सुअर का मांस, ये सब कीमती सामान है, कहां से लाएंगे? चेन कियान की राजधानी से चिट्ठी आई है। निरीक्षक परसों आ रहा है, लेकिन मैंने सुना है जिला अधिकारी ने साहब ली से रिश्वत ली। वे नदी तटबंध मरम्मत के नाम पर करेंगे। तुमसे 3 हिस्सा स्टॉल टैक्स लिया जाएगा। 3 हिस्सा? यह तो सीधी लूट है। लेकिन अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। अभी वांग बोजी कह रहे थे, उनके पहाड़ के पीछे शिकारी रहते हैं। पहले वे मांस पड़ोस के शहर में बेचते थे, हम वहां से खरीद सकते हैं। यह शहर से 2 कम पैसे में है। मैंने चेन कियान से बात कर ली है। मैंने पहाड़ के पीछे के शिकारी झांग से बात कर ली है, वह कल भेज देगा। 5 किलो जंगली सुअर का मांस और मोटा नमक भी। हमारे गांव में पहले एक परिवार था, वे खुद मोटा नमक बनाते थे। वह शहर के बिकने वाले नमक जैसा बारीक नहीं था, लेकिन सूप बनाने के लिए काफी था। भरोसेमंद था, तो तुमने पहले ही बचने का रास्ता ढूंढ लिया था। फिर जिला अधिकारी का चंदा क्या होगा? वह चंदा वसूलना चाहता है, कुछ तो लिखित प्रमाण होना चाहिए। जब समय आएगा मैं आम लोगों से कहूंगा, खाता भी ठीक से रखने के लिए। अगर उस जिला अधिकारी ने गलत तरीके से पैसे वसूले, जैसे ही निरीक्षक आएगा हम सब मिलकर उसकी शिकायत करेंगे। चेन कियान, बाहर निकलो। यह क्या हुआ? सिपाही आ गए हैं। जिला अधिकारी महोदय के आदेश से नदी के बांध की मरम्मत और बाढ़ रोकथाम के लिए गांव या कस्बे में दुकान लगाने वाले सभी लोग अपने मासिक राजस्व के अनुसार 30% बांध कर दें। यह तुम्हारी हॉट पॉट की दुकान और तुम्हारे सभी फ्रेंचाइजी आज ही इस महीने का दान देना होगा। नदी का बांध बनाना अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं करता, पर 30% बहुत ज्यादा है। पिछले महीने मैंने सब्जियां बेची, सिर्फ 5 तोले चांदी कमाई है। ये 30% यानी 1.5 तोला। यह हम कैसे जिएंगे? साहब ली का शराबघर इतना बड़ा है, क्यों नहीं मिले? तुमने उनसे चंदा लिया, बस हम गरीबों को ही निचोड़ते हो, बस हम गरीबों पर ही नजर रखते हो। क्या तुम कर देने से इनकार करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और अदालत में सजा दिलाऊंगा? झाओली, महान येन राजवंश के कानून के अनुसार कर संग्रह अध्याय की धारा 3 में लिखा है, सभी निजी व्यापारियों को कर राजस्व का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। उपयोग स्पष्ट करना होगा। लेखा सार्वजनिक करो। यह तुम्हारा 30% बांध चंदा। न कोई कानून, न कोई हिसाब। यह कहां से आया? यह जिला अधिकारी कानून तोड़ रहा है, या फिर तुम बांध चंदे से निजी फायदा उठा रहे हो? मैं? अरे तुम सीमिन
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सवाल उठाने की? भाई झाओली, तुमसे चंदा मांगा गया है, यह तो तुम पर एहसान है। अगर तुमने फिर बहस की तो मेरी 30 डंडों की मार झेलोगे। दिन दहाड़े इतना बेशर्म, दरोगा ने मारपीट की। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह बात फैल जाएगी और निरीक्षक को पता चल जाएगा? यह तो बगावत है। तुम लोग बगावत कर रहे हो। तुम लोग बगावत कर रहे हो। सब लोग हमला करो, इन दंगाइयों को गिरफ्तार कर लो, फिर उसके घर की तलाशी लो। जो चांदी मिले वह दान के बराबर होगी। अगर कुछ न मिला तो उसकी बीमार बूढ़ी मां को बंधक बना लो। चेन कियान भैया को परेशान मत करो। मैं देखता हूं कौन चेन कियान भाई को हाथ लगाता है। पहले मेरे हाथ में यह कुदाल से पूछो। समाप्त। आज अगर तुमने किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत की तो हम सीधे कस्बे में जाएंगे और न्याय के लिए ड्रम बजाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आम लोगों के साथ धौंस जमा रहे हो, कि आम लोगों पर जुल्म ढा रहे हो। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल कर देखो। यह जिला अधिकारी का जारी किया परमिट है। ऊपर लिखा है, कानूनी व्यवसाय बिना कारण परेशान नहीं कर सकते। मेरी एक उंगली भी हिलाओगे तो अधिकार का दुरुपयोग है। तुम्हारी हिम्मत मेरे घर की तलाशी लेने की तो कानून जानते हुए भी उल्लंघन है। निरीक्षक महोदय परसों आ रहे हैं। तुम कहते हो अगर उसने दोष लगाया, जिला मजिस्ट्रेट या फिर अपनी रक्षा खुद करेगा। कितनी अच्छी एकजुटता है कानून का विरोध करने की। 10 अधिकारियों को लाएगा जो कोई फिर रोकेगा। भीड़ जमाकर कानून का विरोध करने के अपराध में पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। सब कुछ संभव है। हट जाओ। भाई चेन कियान, मैं अभी जाता हूं। उस कुत्ते जैसे अधिकारी की पिटाई करो। अपनी ताकत कल के लिए बचा कर रखें। अगर वह अधिकारियों को लेकर आने की हिम्मत करे तो इंस्पेक्टर उसे सजा देगा। सभी लोग सुनो। अगर वह 10 अधिकारी लेकर आया और 20 मजबूत आदमियों को यहां तैनात किया, अगर उसने कहा कि हम भीड़ जमा कर रहे हैं, तो हम एक शिकायत पत्र लिखेंगे उसकी आज की अंडे फेंककर मेरी मां को चोट पहुंचाने की घटना का। लिख लो। हर कोई हस्ताक्षर करे। इंस्पेक्टर आ गया है। हम सब मिलकर जमा करेंगे। देखते हैं आखिर किसकी किस्मत खराब होती है। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं अपने पति को बता दूंगी। 3 मजबूत आदमियों को ले आओ। मैं गांव में लोगों को बुलाने जाता हूं। हम उनसे लड़ेंगे। यह अधिकारियों और साहूकारों से लड़ाई है। अब मैं अकेला नहीं हूं। महाराज, मेरी एक विनती है। मेरी बेटी वानर ने कल एक गुप्त पत्र भेजा। उसने कहा किंगजी काउंटी में लोग एक सक्षम व्यक्ति की तलाश है जो रणनीति से जीवन यापन करता है और लोगों को एकजुट कर सकता है स्थानीय दुष्ट शक्तियों का मुकाबला करने के लिए, या महाराज की सत्ता को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। ऐसा उपयोगी प्रतिभाशाली व्यक्ति। लेकिन कैसे? वानर के अनुसार किंगजी काउंटी के सदस्य ली और काउंटी मजिस्ट्रेट जानबूझकर इस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। न केवल उसकी खाद्य आपूर्ति काटकर भारी कर लगाए, बल्कि उसके घर में घुसकर लोगों को चोट भी पहुंचाई। इस प्रतिभा को नुकसान होने का डर है। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। शिविर के सभी अधिकारी महाराज द्वारा चुने गए हैं। हर कोई ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। किंगक्सी काउंटी के सहायक मजिस्ट्रेट और सज्जन ली। यह कैसे संभव है? बिना कारण एक गुमनाम युवक को परेशान करना। मुझे बस आम लोगों की चिंता है। वे गलत कदम उठा सकते हैं, या शायद मिस वानर की नजर में चूक हो गई। मंत्री केन, आपका यह कथन, क्या यह कहना है कि मेरी बेटी वानर ने गलत व्यक्ति को पहचाना, या फिर यह कहना है कि महाराज के दरबारी सभी निर्दोष हैं? वानर ने पत्र में उस लड़के द्वारा जुटाए गए सबूत संलग्न किए हैं। हर शब्द। सभी लिखता है कि साहूकार ली और जिला मजिस्ट्रेट के दुष्कर्म। यह झूठ कैसे हो सकता है? महामंत्री सु, क्रोध शांत करें। महाराज, मैं आपकी पुत्री पर संदेह नहीं कर रहा हूं।
किंतु महामंत्री सु उनके पिता है। यदि आप स्वयं जांच करने जाते हैं तो लोग आप पर आरोप लगा सकते हैं, कहेंगे कि हमारा राज्य भाई तीजावाद चलाता है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्यों ना यह काम मैं कर दूं और सच्चाई जानने के लिए किंगशी काउंटी जाऊं, ताकि महाराज का विश्वास बना रहे और स्थानीय अधिकारियों को भी निर्दोष साबित किया जा सके। ठीक है, मंत्री कियान के सुझाव के अनुसार तुम तुरंत किंगशी काउंटी जाओ और इस मामले की जांच करो। अगर सच में कोई अधिकारी बुरा करता है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जैसा हुक्म महाराज, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा महाराज। कियान युआन यह बूढ़ा लोमड़ी, वह सिर्फ सू चेंग से डरता है कि उसकी जिला अधिकारी के साथ सांठगांठ का पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, उसे ही भेज दो। अगर उसने छेड़छाड़ करने की हिम्मत की तो मैं उसकी भी जांच करूंगा। कियान, क्यों न तुम थोड़ा आराम कर लो? कियान, क्यों न तुम थोड़ा गा लो? यह तो पूरी रात जागने जैसा है। शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। बहुत बुरा हुआ। रुको, क्या बात है? सुजी इतनी परेशान क्यों है? चेहरा तक लाल हो गया है। अगर तुम्हें शौचालय जाना है, मैं किन्नहे से लालटेन लाने को कहता हूं। यह कैसा समय है? अब भी मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि कियान युआन ने हस्तक्षेप कर दिया है? कल वह अमीर ली के साथ और जिला मजिस्ट्रेट के साथ शराबखाने में गुप्त बातचीत कर रहा था। यहां तक कि मैंने जिस चुनताओं को जासूसी के लिए भेजा था वह भी लगभग पकड़ी गई थी। कियान युआन कौन है? आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये आज के समय के वित्त मंत्री हैं, जो पूरे देश के करों का प्रबंधन करते हैं और दरबार में कुख्यात भ्रष्ट अधिकारी भी हैं। श्रीमान ली हर साल उन्हें 50 तोले चांदी देते हैं। यहां तक कि जिला उपअधिकारी भी, वे सब उसके दूर के रिश्तेदार हैं। वे तीनों एक ही रस्सी से बंधे टिड्डे हैं। लेकिन अगर उसने इसमें हाथ डाला, क्या तुम जानते हो, हमारे ये सबूत दबाए जा सकते हैं। इतनी बड़ी बात क्या है? दोस्त, हम आम लोगों के रास्ते पर चल रहे हैं। कल जब तहसीलदार आएगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसका दबदबा बड़ा है या हम गरीबों की आवाज। भाई चेन कियान, तुम ठीक कहते हो। बस हम सब लोग एक साथ एकजुट हो जाओ। चियान युआन कितना भी बड़ा अधिकारी हो, क्या वह इतने मुंह बंद कर सकता है? मैं भी शहर के उन लोगों को बुलाने जाता हूं हॉटपॉट फ्रेंचाइजी में शामिल होना चाहते हैं। वे पहले भी मिस्टर ली के लोगों द्वारा रोके गए थे स्टॉल लगाने से। हमारी तरह उससे नफरत करते हैं। हमें धोखा नहीं देंगे। मैंने सब सबूत संभाल लिए हैं। कियान, वह कियान युआन बड़ा अधिकारी है। हम ऐसा शोर मचा रहे हैं, क्या इससे तुम पर मुसीबत नहीं आएगी? अगर बिल्कुल न चले, पूरा इंतजार। बेटी, चिंता मत करो, हमारे पास सबूत है। हमारे साथ गांव वाले हैं। गांव वाले, ये अच्छे दिखने वाले लोग लंबे समय से हमें सताते आ रहे हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए। हम आम लोग आसानी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम भी कमजोर नहीं हैं। तुम हमेशा मेज क्यों पीटते रहते हो? मैं डर गया। यह ऐसा नहीं है। चेन कियान भाई, बहुत अच्छा कहा। मैं उत्तेजित हो गया। कियान, तुम सच में बदल गए हो। तो यह है जनता की राह। आम लोगों की ताकत से, मेरे हाथ के जेड प्लेट से भी ज्यादा कारगर। कियान युआन दरबार में काफी संपर्क रखता है, लेकिन वह इतने सारे आम लोगों के सामने खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार सम्राट सबसे ज्यादा नफरत करता है उन अधिकारियों से जिन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। मंत्री कियान, वह चेन कियान, वह गांव वालों से चिपका रहता है और क्या जोड़ रहा है? निर्दोषों की शिकायत पत्र। कल यह निरीक्षक आते ही अगर उसने पुराने मामले खोल दिए तो फिर क्या होगा? घबरा क्यों रहे हो? बस कुछ गांव वाले हैं। वे कुछ खास नहीं कर सकते। उनके पास बस कुछ बेकार कागज हैं। वे बस शोर मचा रहे हैं।
ठीक है, झाओ गेंग को कोई बहाना ढूंढने दो, उस पर लगा दो। सार्वजनिक रूप से अफवाह फैलाना, जनता को भड़काने का आरोप, उसे गिरफ्तार करो। बाकी गांव वाले अगवा के बिना स्वतः ही बिखर जाएंगे। श्री कियान का कथन अत्यंत सटीक है। चेन कियान, वह अहंकारी व्यक्ति, कल अगर निरीक्षक आ गया, हम कुछ उपहार दे देंगे, पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन सु वानर, वह लड़की, वह चेन कियान की मदद कर रही है। उसके हाथ में क्योटो प्रांत का राजकीय पदक है। बस एक नासमझ लड़की है। भले ही उसके हाथ में क्योटो प्रांत का समर्थन हो, क्या वह हमारे यहां तक भी दखल दे सकती है? अगर उसने दखल देना चाहा, तो हम कहेंगे वह गांव वालों से मिलीभगत करना, लोगों का दिल बहलाना। महाराज सबसे ज्यादा इससे डरते हैं रानी के रिश्तेदारों का राजनीति में दखल। उसके पिता प्रधानमंत्री सु पहले से ही लोगों की नजर में खटकते हैं। बिल्कुल सही। चलो इस बार अच्छी तरह दबा दें सु परिवार का घमंड। महोदय कियान तो बिल्कुल। आइए आइए, बैठिए बैठिए, शराब पीते हैं। चेन कियान, बाहर निकलो। चेन कियान, तुम्हें आधे घंटे का समय दिया जाता है। 30% दान राशि जमा करो और उन फ्रेंचाइजी को भी समझाओ, नहीं तो इसे सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा माना जाएगा। तुम्हारी घायल मां भी नहीं बचेगी। कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें भी दफ्तर ले जाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट महोदय, कर संग्रह अध्याय में साफ साफ लिखा है, सभी व्यापारियों को केवल 10% कर देना होगा। तुम्हारा यह 30% कोई सबूत नहीं है। कैसे? तुम सरेआम कानून तोड़ने जा रहे हो। धृष्टता। जिला मजिस्ट्रेट महोदय का आदेश ही कानून है। अगर तुरंत कर नहीं भरोगे, पहले तुम्हारी इस झोंपड़ी को तोड़ देंगे। यह कैसा व्यवहार है? यह कैसा व्यवहार है? महोदय, आप आ ही गए। वह ग्रामीण चेन कियान भीड़ इकट्ठा कर करों का विरोध कर रहा है और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। उसने काउंटी सहायक को बताया कि हम रिश्वतखोर और भ्रष्ट हैं। महोदय, आपको हमारा न्याय करना होगा। चेन कियान, क्या यह सच है? यह ली युआन वाई जिला मजिस्ट्रेट से मिलीभगत करता है, हमारी खाद्य सामग्री काट देता है अपने नौकर भेजकर। दूसरी ओर नदी तटबंध की मरम्मत के नाम पर 3 गुना भारी कर वसूलता है। यह सबूत है। कृपया सावधानी से जांच करें। चेन कियान, महाराज ने मुझे आदेश दिया है, इस मामले में सहायता करने आया हूं। इन किताबों में तुम्हारे बयान केवल तुम्हारा एकतरफा कथन है। ये ठोस सबूत नहीं है। ली युआन वाई, यह और जिला मजिस्ट्रेट दोनों राजकीय अधिकारी हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, झूठे आरोप लगा रहे हो। यह अपराध मैं तय नहीं कर सकता, बल्कि तुम हो। अधिकारियों को रोक रहे हो, भीड़ जमा करके उपद्रव कर रहे हो, अधिकारी का अपमान, जनता को अशांत करना, भीड़ जमा कर अफवाह फैलाना, ये सारे अपराध क्या तुम संभाल सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में विद्रोह है, ग्रामीणों को भड़काना, सरकार का विरोध करना है? श्रीमान चियान, इतना गंभीर आरोप आपने अभी कहा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एक अधिकारी पर झूठा आरोप लगाना। तो आपके कहने के अनुसार अगर मुझे ठोस सबूत मिल गया
आप न्यायपूर्वक मुकदमे का फैसला करेंगे। किंगशी काउंटी के ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। बहुत पहले ही मिस्टर ली को कर चोरी के असली हिसाब किताब और ग्रामीणों की जमीन हड़पने के कागजात नमक की दुकान के लोगों को बदलकर बोलने के लिए कह दिया था। यह लड़का बस इतना ही जानता है, पुराने टुकड़े ज्यादा से ज्यादा अफवाह पकड़ना है। वह तो स्वाभाविक है। दायिन की कानून व्यवस्था हमेशा स्पष्ट रही है, बशर्ते तुम्हारे पास ठोस सबूत हो, चाहे वह किसी से भी जुड़ा हो। मैं और इंस्पेक्टर कभी नहीं पक्षपात करना। आम लोगों को बैंक का लेखा जोखा ले आओ। साहूकार ली से 3 साल पहले बैंक से पैसे लेकर शराब घर खोला। 200 तांबे के सिक्के उसने खुद हस्ताक्षर किए थे और हर महीने साहूकार के पास जमा करवाए गए सत्यापन रिकॉर्ड। मेरे साथ सबूत मिटाने का खेल खेल रहे हो। बैंक वाली बात भूल गए क्या? जब मॉडर्न हॉटपॉट बना रही थी, लेनदेन की जांच का तरीका अपनाया। साहूकार ली, तुम कहते हो तुम्हारा रेस्तरां कभी भी टैक्स चोरी नहीं की, लेकिन पिछले साल तुमने कर्ज लिया था 333। कहा था कि कमी पूरी करोगे, लेकिन तुमने जो टैक्स रिटर्न दिया उसमें 500 का मुनाफा दिखाया। बीच का ये 233 मैं पूछता हूं कहां गया? तुम सबने मिलकर षड्यंत्र रचा है। यह बही खाता नकली है। अरे झगड़ू, तुम यह गद्दार कहीं के। हर महीने में तुम्हें इतना फायदा पहुंचाता हूं। इस आदमी को देखो, तूने मुझे ठगा है। किसने तुझसे रिश्वत ली है? यह मेरी लिखी हुई लेखा बही है। पिछले साल तूने 100 तोले उधार लिए थे। कहा था कि मांस खरीदने हैं, लेकिन तूने तो पलटते ही उन्हें जिलाधिकारी को जन्मदिन का तोहफा दे दिया। क्या मैं जिलाधिकारी के घर का मुनीम की रसीद लेकर आओ? दुस्साहसी ग्रामीण, बकवास बंद करो। निरीक्षक महोदय, यह राजधानी का प्रतीक चिन्ह है। साहूकार ली ने न केवल कर चोरी की, बल्कि पिछले साल जबरदस्ती कब्जा भी किया। वांग बाबा की 3 मुअर उपजाऊ जमीन शराब घर के पिछवाड़े में बनवाया और चेन कियान की हॉट पॉट स्टॉल को भी चुनताओं ने अपनी आंखों से देखा। ली परिवार के नौकरों ने हाथ उठाया। इस समय गवाह ठीक भीड़ के बीच में है। मंत्री कियान, अब सबूत पक्का हो गया है। ये बेकार के लोग, जमींदार ली और जिला अधिकारी, कुछ गांव वालों को भी नहीं रोक सके और सुवानर को जेड टैकट दे दिया। रास्ते में आ गए। अगर असल में जांच हो गई, कहीं हम भी फंस ना जाए। मुझे उपहार स्वीकार करने का मामला, पहले स्थिति को संभाल लेते हैं, फिर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। सबूत तो पक्के हैं तो रहने दो। जब गवाह और सबूत दोनों पक्के हैं, तो फिर आप पर काम है। महाराज, निष्पक्षता से कार्य करें। किंगशी काउंटी के निवासियों को न्याय दिलाएं। जनता को यह न कहने दे कि हम अधिकारी एक दूसरे का बचाव करते हैं। मुझे उठाओ। हम जीत गए। महाशय चियन, इतनी आसानी से उसे छोड़ देना ठीक नहीं। यह मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। कुछ समय बाद तुम कुछ लोगों को ढूंढो। जी भैया चेन कियान, क्या अब से ली साहब कभी हिम्मत करेंगे हमारे मूली के खेत लूटने की? हाँ, हम जीत गए। अब से कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे मूली के खेत जैसे चाहो बेचो। भाई चेन कियान, पहले हम हमेशा दबाए जाते थे, आज आखिर बदला ले लिया। हम जीत गए। अब कियान भाई का साथ देंगे। हाँ, हम जीते। चेन कियान के साथ काम करो। आज की सफलता सिर्फ मेरी चेन कियान की नहीं, एक व्यक्ति की कमाई नहीं है, सबकी मेहनत का नतीजा है। इसलिए आज रात मैं अपने घर के पिछवाड़े में एक हॉट पॉट पार्टी लगाऊंगा। सब लोग आओ और खाओ। सामग्री भरपूर है, वेन की जरूरत नहीं। हॉट पॉट खाते हैं। मेरे घर में मांस है, मेरे घर में शराब है। हॉट पॉट खाते हैं। चेन कियान भैया, सोना बंद करो। चेन कियान भाई, जल्दी उठो। बहुत बड़ी खुशखबरी है।
पड़ोस के लीजिया जुआंग और झांग गांव वाले सबने मुझे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। वो हमारे गांव के हॉट पॉट स्टॉल को देख रहे हैं जो बहुत मशहूर हो गया है, वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। यह उनका साझेदारी अनुरोध है। यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव को बहुत प्रसिद्ध हॉट पॉट गांव बनना है। फ्रेंचाइजी का काम तुम्हें सौंपा गया है, हर महीने पैसा वसूलना, और किंग ने कहा है वह सप्लाई का काम संभालेगी। मालिक चेन अब बिना मेहनत पैसा कमा रहे हैं। लगता है आगे मुझे आपसे मिलने लाइन में लगना पड़ेगा। अरे तुम ये लड़की इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हो? मैं देखता हूं तुम रोज हॉट पॉट भी खूब खाती हो। एक बात अलग है। ठीक है, हमारे क्योटो प्रांत के काम में शामिल होने के बारे में क्या सोचा तुमने? नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी का सारा काम किंग है और एयर गो कर रहे हैं। वैसे तो वांग बो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। क्या तुम आम लोगों के लिए कुछ और नहीं करना चाहते? बड़ी साहिबा, मैं अपनी शांत हॉट पॉट की दुकान छोड़कर राजधानी के उस हंगामे में क्यों जाऊं? तुम्हें समझना चाहिए, यह सरकारी दुनिया के नियम मेरे हॉट पॉट के मसाले से भी ज्यादा पेचीदा है। मैं अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। चाची चेन, आप उसे देखिए। वानेर, क्या डर रहा है? कहीं आगे फिर कोई समस्या न आ जाए। हम संभाल नहीं सकते। तुम कुछ और दिन इंतजार करो, शायद कुछ दिनों में उसकी समझ में आ जाएगा। चाची चेन ज्यादा अच्छी हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं, रोज इतना अकड़ कर रहते हैं। इस समय मैं यहीं पड़ा रहूंगा। हॉट पॉट मेरे लिए पर्याप्त होना चाहिए। समझ गया महारानी जी। जब ली गांव का अनुबंध साइन हो जाए, क्या मैं चेन कियान भैया के साथ सूप बनाना सीख सकती हूं? मैं खरगोश की कबाब बनाना चाहती हूं। मां के लिए नई साड़ी का कपड़ा खरीदूंगी। पहले तुम फ्रेंचाइजी शब्द समझो। पहले सीखो फिर बात करना। जब हर गांव में हॉट पॉट की दुकान खुलेगी, तब वह ली युआन वाई की हिम्मत नहीं होगी हमारी जमीन छीनने की। कहां जा रहे हो? प्यारे बच्चे, क्या यह चेन कियान है जिसने तुम्हें फ्रेंचाइजी बनाया है? मैं? तुम लोग कौन हो? हम रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। चेन कियान से इसका क्या लेना देना? बहाने मत बनाओ। चेन कियान को मेरा संदेश देना। जिसे नहीं चुनौती देनी चाहिए थी, उसे चुनौती दी है। नतीजे भुगतने होंगे। मेरे पिताजी को मारने की हिम्मत मत करो। वांग जियो, मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। जाकर चेन कियान को बता दो, अगर भविष्य में गलत काम करते रहे तो यही तुम्हारी हालत होगी। चलो। वांग जियो, तुम ठीक तो हो? वांग जियो, वांग जियो, संभलो। हम लगभग घर पहुंच गए हैं। जीमेंगी, खोया नहीं है। भैया चेन कियान चाहिए। अरे बाप रे, वांग अंकल, यह क्या हुआ? वांग जून इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गया? लियू, तुम जल्दी से जाकर चेन कियान को बताओ, कोई उसे सबक सिखाना चाहता है। उन्होंने मुझे और वांग शाओ को पीटा है। बहुत देर हो जाएगी, जल्दी चलो। चेन कियान के साथ कुछ बुरा हुआ है, तुम जल्दी से बाहर आओ। अंकल वांग और वांग शाओ, कुछ बुरा हुआ है। वांग जियाओ को दूसरों ने बुरी तरह पीटा गया है। तुम एक बार फिर सोचो, कियान युआन की ताकत बहुत बड़ी है। सिर्फ हॉट पॉट रेस्तरां के भरोसे गांव वालों की रक्षा करना असंभव है। केवल राजधानी के प्रशासन में जाना ही रास्ता है उसका मुकाबला करने की शक्ति। चेन कियान,
चेन क्यान, जल्दी बाहर आओ। बन मिंग हो, वांग जियो को किसी और ने बुरी तरह घायल कर दिया है। वांग जियो, किसने किया? तुम्हारी इस किताब में दिया गया बयान बस तुम्हारा एकतरफा बयान है। यह लोहे जैसा सबूत नहीं है। यह जमीन का कागज ले लो। यह तो स्वाभाविक बात है। कियान युआन, वही जरूर होगा। यह बूढ़ा मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। बस निहत्थों पर ही, बूढ़े और बच्चों पर हाथ उठाना। कियान युआन ही होगा ना? मैं जाकर उससे हिसाब चुकता करता हूं। तुम नहीं जा सकते। वे कहते हैं तुम बिगड़ गए हो। मिच क्यान का मामला है। तुम्हें सख्त सबक सिखाऊंगा। सब मेरी गलती है। यह मेरी गलती है कि मैं वांग जियो की रक्षा नहीं कर पाया। वांग जियो, कल वांग अंकल अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, भाई चेन क्यान, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा कोट पकड़कर कहा, भैया चेन क्यान, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैंने दिल पर हाथ रखकर वादा किया था कि अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन अब मेरा विश्वास करने वाला एक बच्चा भी मैं नहीं बचा पाया। मैं सचमुच एक मजाक हूं। मैंने सोचा था कि आधुनिक व्यापारिक सोच से सबका जीवन सुधर जाएगा। मैंने सोचा था कि एकजुट होकर विरोध करने से अधिकारियों और जमींदारों पर जीत मिल जाएगी। लेकिन कियान युआन जैसी ताकत के सामने मेरी यह क्षमता बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। मैंने कभी जिद नहीं की कियान युआन से लड़ने की, हॉटपॉट फ्रेंचाइजी की बात करने की। बस शांति से एक छोटा सा ठेला चलाता। तो क्या वांग अंकल और वांग जूनियर शायद तब इस मुसीबत में नहीं फंसते। तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर वैद्य को बुलाओ। हाँ, जल्दी वैद्य को बुलाओ। जल्दी जाकर वैद्य को बुलाओ। चेन क्यान, चेन क्यान, अपना ख्याल रखना। अंदर बंद है क्या? वांग जियो अभी भी तुम्हारा फैसला सुनने का इंतजार कर रहे हैं। सब तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम इस तरह छुप नहीं सकते। अच्छे बच्चे, वह बस अभी समझ नहीं पा रहा। दिल बहुत भारी है। पहले तुम घर जाओ, वांग जियो की देखभाल करो। मैं जल्द ही उससे बात करूंगा। उसका स्वभाव कैसा है? आंटी चेन, तो आप उसे समझाइए। हम सब मिलकर संभालेंगे। अकेले जिद में न पड़ो। ठीक है। कियान, कियान, मां तुम्हारे लिए दलिया लेकर आई है। आधे से ज्यादा घंटा पकाया है। तुम्हारा पसंदीदा बाजरे का दलिया। नहीं खाओगे तो ठंडा हो जाएगा। मां तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आई है। क्या? जल्दी से दलिया पी लो। मां अभी वैद्य के घर गई थी। वैद्यली ने कहा वह वांग जियो हालांकि बुरी तरह घायल है, लेकिन जानलेवा जगह पर चोट नहीं आई है। कुछ दिन आराम करना होगा। वांग अंकल, आपकी बाह की हड्डी में दरार आ गई है, लेकिन पट्टी बांध दी गई है। धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी। मैंने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। मुझे फ्रेंचाइजी की बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कियान युआन को नाराज नहीं करना चाहिए था। उन्हें भी ऐसा नहीं करना पड़ता। मेरे साथ कष्ट सहना पड़ा। कियान बेटा, क्या तुम्हें याद है जब तुम 10 साल के थे? तुम्हारे पिता अभी गए थे।
दूसरे महीने पड़ोस गांव का दूसरा लड़का तुम्हारी रोटी छीन ली। तुमने उसे हाथ में ही पकड़ रखा था, बस उसे देने से इनकार कर दिया। गंदगी वाली जमीन पर धकेल दिया। वह मक्के की रोटी एक चक्कर लुढ़क गई, पूरी कीचड़ से सन गई। अरे तुम मार भी नहीं सके। घुटनों को पकड़कर बैठ गई, लकड़ी के शेड में छिप गई। मां ने बेलन उठाया। जब मैं वहां पहुंचा, उस दूसरे लड़के की मां अपने बच्चे को बचा रही थी। मुझसे कहा, तुम्हारी रोटी छीन ली तो क्या हुआ? बेटी ने उससे झगड़ा किया। सूरज ढल रहा था। मैंने वही कीचड़ से सना हुआ मक्के की रोटी उठा ली। मैंने उसे साफ फूंक मारी, तुम्हारे हाथ में रख दी। तुमने वह रोटी खा ली। मुझसे बोलो, मां, मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। आगे चलकर कोई भी मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। मां। बेटा, आजकल के गांव वाले तो उस साल की तुम्हारी तरह एकदम वैसी ही। वह साहूकार ली तेरी मां वांग की जमीन हड़प गया। वह आधी रात तक घुटनों पर गिड़गिड़ाती रही। उसका माथा घिस कर छिल गया था, कुछ भी काम नहीं आया। जब उस अधिकारी ने जबरदस्त कर वसूला, तुम लियो चूल्हे में छुपाए हुए अंडे उन्होंने सब छीन लिए। पूरा परिवार पूरे 2 दिन भूखे रहे। कियान युआन, जब तुमने चाऊ चाचा की दुकान तोड़ी थी, उसके पास विरोध करने की हिम्मत भी नहीं थी। तुमने ही उन्हें फ्रेंचाइजी में शामिल किया। तभी वांग अंकल में हिम्मत आई और साहूकार ली से कहा, वह जमीन मेरी है, तू ले। तभी उस अंडे को बेचने के लिए रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कोई उनकी पीठ थपथपा रहा है। तू सोचता है वे तुझे दोष देते हैं। अभी अभी जब वे मिलेट लेकर आए थे, लियू ने मुझसे कहा था, अगर चेन कियान न होता तो उनकी पूरी जिंदगी में वे कियान युआन को चुनौती न दे पाते। तुम्हारे पिता तो सुस्त पड़े हुए थे, फिर भी मेरा हाथ पकड़े हुए थे। मुझसे बोलो, चेन कियान को बता दो, खुद को मत कोसो। मां, मैं समझ गया, मैं संभल जाऊंगा। ठीक है, अच्छा बच्चा। मां को बताओ, क्या तुम सच में चेन कियान हो? मां को बताओ, क्या तुम सच में चेन कियान हो? मां, तुम कैसे? जब तुम अभी जागे थे तो मुझे मां कहकर बुलाया। फ्रेंचाइजी शुल्क के बारे में फिर क्या कहा, व्यावसायिक गोपनीयता वगैरह। पहले तुम्हें यह सब आता भी नहीं था। तुम्हें तो लेखा भी नहीं आती थी। मां, मगर तुम हो ना जो मेरी और कमल की रक्षा करते हो, इन गांव वालों की मदद करते हो। ली साहब के सामने से हटो। तुम आज भी उसी तरह मैं रोटी लेकर रोते हुए मेरे पास आई, मजबूत बच्चा चाहती थी, वैसी ही है। मां, हूं मैं आपका अपना बेटा नहीं हूं। दरअसल मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूं। पता नहीं कैसे मैं उसके शरीर में आ गया। डर था कि आप मुझ पर नाराज होंगी, गुस्सा करेंगी कि मैंने जगह ले ली उसका शरीर। बेवकूफ बच्चे, क्या अजीब नहीं अजीब? तुम ही उसकी जगह मेरी देखभाल करोगे, हमारे इस घर की रक्षा करना। उसकी जगह जी लिया हमारा चेन परिवार। सोचने की हिम्मत नहीं जैसा दिखता। बेटी, तुझे शुक्रिया कहने का मौका भी नहीं मिला। किस दुनिया का चेन कियान है यह? तू हमेशा से मेरा बेटा रहा है।
ऐसा था। माँ को पहले से ही सब पता था। माँ, जल्दी से दलिया पी ले। जल्दी कर, वरना सिंघो चिंतित हो जाएगी। आगे का रास्ता और भी कठिन होगा। माँ तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे तुम कहीं भी हो, इस घर में तुम्हारे लिए हमेशा गर्म खिचड़ी तैयार रहेगी। आओ। तीसरा, यह नुस्खा सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाहर वालों को नहीं बताना। अगर बताया तो चुकाना होगा फ्रेंचाइजी फीस का 10 गुना। छिंगहे बेटी, ली जियाजुआंग के यिंडू की सदस्यता शुल्क इकट्ठा कर लिया गया है। मैं तुमसे कहता हूं, वे अब भी सोच रहे हैं तुम्हारे भाई को आमंत्रित करें, उनके लिए पकाएं। पहली कढ़ाई का शोरबा सब इकट्ठा कर लिया गया है। मेरे भाई ने कहा कि वह काम खत्म करके आएगा। हाँ अंकल वांग, आज वांग जो उठा है क्या? हाँ, उठ गया है। वैद्य ने कहा कि बच्चे की जान मजबूत है और वह हॉट पॉट स्टिक खाने की जिद कर रहा है। मैंने अपने पति से कहा है आज पहाड़ पर जाकर खरगोश का मांस लाने के लिए। आज रात बच्चे के लिए मीट स्टू बनाऊंगी। चेन कियान आ गया है। चेन कियान, किंगड़ों से गुप्त पत्र आया है। कियान युआन अभी भी नहीं रुका है। उसने वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा है। कहता है कि निरीक्षक किंगक्सी काउंटी में है। मामले की जांच बहुत धीमी चल रही है। उसे लिन काउंटी भेजा जाएगा। उसके विश्वास पात्र को यहां भेजा जाएगा और साथ ही ली युआन वाई और प्रांतीय गवर्नर शायद बच निकलेंगे। यह बूढ़ा दुष्ट अपने अपराध छिपाना चाहता है। इस काउंटी मजिस्ट्रेट को ली युआन वाई को बाहर खींच लाओ। उसे बिल्कुल इससे उबरने नहीं देना है। कियान युआन निरीक्षक बदलना चाहता है। हम उसे बदलने ही नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सही। सुजू, क्या आप राजधानी को एक पत्र लिख सकती हैं? कियान युआन निरीक्षक बदलना चाहता है। अपराध के सबूत छुपाओ। यह अपनी माताजी को बता दो। मैंने चुनताओं को भेज दिया है चिट्ठी देने के लिए, पर मैंने सुना है कि कियान युआन दरबार में बहुत ताकतवर है। सिर्फ चिट्ठी भेजना काफी नहीं होगा। तुमने पहले कहा था तुम राजकाज में नहीं आना चाहते, लेकिन इस समय केवल तुम ही हो जो कियान युआन का सामना कर सकते हो। वानर, मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ राजधानी जाऊंगा। भैया, पहले मैं समझता था हॉट पॉट फ्रेंचाइजी करके सबकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर कियान युआन ने मुझे दिखाया बिना असली ताकत के कोई भी बड़ा धंधा सुरक्षित नहीं। सिर्फ सरकार में आने से ही इन भ्रष्ट अधिकारियों को पूरी तरह साफ कर दो, तभी हॉट पॉट स्टॉल वास्तव में शांत हो पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। हम सब तुम्हारा साथ देते हैं। घर वालों की फ्रेंचाइजी वाली बात, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारा समर्थन करते हैं। जब तुम बड़े अफसर बनोगे तब देखेंगे कौन हमें परेशान करता है। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। इस बार मैं सिर्फ गांव वालों की ही नहीं, इन भ्रष्ट अधिकारियों को भी एक एक करके हटाना होगा। दोस्तों, मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। यह नया निरीक्षक आने के बाद शायद ज्यादा सख्त ना करे। आप सब अपना काम करते रहें, लेकिन अगर उसने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम लोग खाता बही का इस्तेमाल करो। अच्छी तरह से लिख लेना। मेरी क्योटो में जानकारी है, तुरंत वापस भेज दूंगा। रास्ते में अवश्य सावधान रहना। अगर क्योटो पहुंचकर तुम्हें कोई कष्ट हुआ तो घर को एक संदेश भेज देना। पूरा गांव तुम्हारा साथ देगा। हम तुम्हारा साथ देते हैं। तुम्हारा साथ देते हैं। हम तुम्हारा साथ देते हैं। मैं कहता हूं सुदादी,
तुम्हारी ये क्योटो वाली बग्गी मेरे घर की मालगाड़ी से भी ज्यादा झटके देती है। अगर यूं ही हिलती रही तो मेरी कमर टूट जाएगी। तो मत बैठो इसमें, नीचे जाओ और चुनताओं के साथ जल्दी से गाड़ी हाँको। यह मिठाई चुनताओं ने खास रास्ता बदलकर खरीदी है। अगर तुम फिर शिकायत करोगे तो मैं उसे बचा हुआ, ताकि अनाज बर्बाद न हो। मैं सिर्फ एक टुकड़ा खाऊं, तुम्हें लगता है बर्बाद हो गया। पहले कौन था पता नहीं था। एक व्यक्ति एक पूरी कढ़ाई खा रहा है। मैं जाकर 2 बार चखना चाहता हूं। अभी भी खाने को बचा रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ दिख रहा है तुमने बहुत कम बनाया। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? आगे का रास्ता बहुत सुनसान है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहां के डाकू हैं? राजधानी के अधिकारी के रथ को रोकने की हिम्मत। क्या सिर गंवाने का डर नहीं? सिर गंवाना, तुम दोनों की गर्दनें मरोड़ दूंगा। हमने किया ये किसे पता चलेगा? जिसने पैसे दिए उसी का कहना मानेंगे। बस तुम दोनों को कियोतो जाने से रोकना है। इनाम इतना है कि हम लोग आराम से आधी जिंदगी काट लेंगे। औरत के पीछे छुपे हो, औरत को अपना सहारा बनाया है। इसमें क्या बहादुरी है? अगर समझदार हो तो अपनी चिंगशी काउंटी में वापस जाओ। अपनी किंगशी काउंटी में वापस जाओ। अपने हॉट पॉट रेस्तरां के मालिक बने रहो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे, मिस सू के साथ और राजधानी में उपद्रव करने गए, तो मैं तुम्हें इस जंगल में दफना दूंगा। हमें क्योटो जाने से रोक रहे हैं। लगता है फिर से क्यूआन के आदमी है। शायद हाँ। तुम मत जाओ। चुनताओं को मार्शल आर्ट आता है। बच्चलन, अब तक तुम अब भी मेरा हाथ छू रहे हो। मेरे साथ अकेले लड़ना चाहते हो? तुम लोग इस लायक भी हो। ऐसे ही तुम दोनों एक साथ आओ। लड़के, तुम तो बहुत गुस्से में हो। अच्छा, चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। मैं उन्हें रोक सकता हूं। मेरे पास एक गुप्त हथियार है। वह अभी भी भागना चाहता है। तू आ जा यहां। तू मौत को बुला रहा है। मेरी आंख, यही तेरा गुप्त हथियार है? मैं हॉटपॉट बेचने वाला लड़ नहीं सकता। अभी सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो मुझे पिटाई पक्की है। पीछा करो उसका। क्यों हुआ इंतजार? कुमारी जी, पहाड़ी मंदिर, जल्दी अंदर छिप जाओ। फिर भागे तो पैर तोड़ दूंगा। रुको। वे हमें पकड़ने आ रहे हैं। जल्दी से छिपने की जगह ढूंढो। चेन कियान, जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम्हें काट कर रख दूंगा। कोई अंदर आया है। कहां है वो? चेन कियान, छुपना बंद करो। मैंने तुम्हें देख लिया। अरे, तुम एक बड़े आदमी हो, एक औरत के पीछे छुपे हो। इसमें क्या बहादुरी है? बाहर आ जाओ। चेन कियन।
इस लड़की के शरीर से इतनी खुशबू क्यों आ रही है? भाइयों को महीनों से मांस का स्वाद नहीं मिला। यह कौन सह सकता है? संभलो छोटे चेनकियन, इस समय शर्मिंदा मत होना। तू बहुत दिखावा करता था ना? क्या मुझसे अकेले लड़ेगा? मैं यही हूं। जरा मुझसे लड़ तो। तू तो एक कायर है। चुप रहो, आवाज मत करो। आम दिनों में लापरवाह दिखता है, लेकिन जरूरी वक्त पर काफी भरोसेमंद है। बाहर आओ। इतना बड़ा आदमी छिप क्यों रहा है? तुम्हारे पास यह लाठी क्यों है? बच्चलन, चुप, वे अभी भी यहां है। पतली बंदर, ऊपर जाकर देख। अरे मेरी तलवार कहाँ है? कितनी तेज भागा। चलो। छिछोरा, इस गंदी बात के बारे में सोच रही हो? बड़ी साहिबा, मैं भी एक जवान आदमी हूं। तगड़ा जवान। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो यह असामान्य होता। अगली बार तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं चुनताओं को तुम्हारी नसबंदी करवा दूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं तुम्हें नीचे उतारने में मदद करती हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अरे बड़ी कुमारी, मैं तुम्हें सहारा देने ही वाली थी, तुमने मना कर दिया। अब ठीक है। यह पैर फिर से चोटिल हो गया। दर्द हो रहा है। आप बैठिए, मैं आपको देखता हूं। चोट कैसी है? धीरे से दर्द हो रहा है। हल्के से दर्द होता है। मेरी ताकत कुछ ज्यादा है, तुम थोड़ा सहन करो। हल्के से दर्द हो रहा है। मेरी छोटी मालकिन को सताना बंद करो। तुम किसे बच्चलन कह रहे हो? तुमने गलत सुना। चुनताओ, जल्दी आकर मुझे संभालो। मेरा पैर मुझ गया है। अरे रे रे, इस बदमाश को मुझे छूने मत देना। अच्छे का बुरा ही मिलता है। यहां एक दवाई की दुकान है। पहले अपने पैर का इलाज करो, नहीं तो स्टेशन तक चल नहीं पाओगे। किसने कहा तुम्हें दखल देने को? मैं खुद चल सकती हूं। कुमारी जी, कृपया कुंवर जी की बात मान ले। यह पैर तो पूरी तरह सूज गया है। देरी करने से हालत बिगड़ जाएगी। चलो। हमारे साथी का पैर मुड़ गया है, कृपया इसे देख लीजिए। क्या यही पैर है? टखने पर यहां। अरे यह तो काफी गंभीर है। मुझे सूजन और दर्द की दवा लानी होगी। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो, मैं कुछ गरम मंटू लेकर आता हूं। चलने से पहले पेट भर लेंगे। राजकुमार, सावधान रहना। कल वाला जिसके चेहरे पर निशान था, शायद अभी भी आसपास ही है। मालिक, 3 भाप के रोटी लाओ। बेटी, यह तो बहुत मोच आ गई है। हाल में जितना हो सके कम चलना। बाद में कोई बीमारी रह जाए तो अच्छा नहीं।
राजकुमार, आपको क्या हुआ? यह तो कियान युआन के आदमी है। उसका गुंडा जमी चेहरा अभी दवा की दुकान पर नजर गड़ाए बैठा है। तो अब क्या करें? हमें अभी बाहर निकलना चाहिए, कहीं रास्ता न रोक दे वे। क्या तुम लोग पूर्वी शहर के हॉटपॉट स्टॉल से तो नहीं जुड़े? मैंने कुछ दिन पहले एक हाट जाने वाले किसान से सुना था। कह रहा था कि वहां एक जवान आदमी है जो गांव वालों को लेकर जमींदार ली और जिला अधिकारी को हरा दिया, और अब अधिकारी कियान से भी टकरा रहा है। कैसे मालिक? क्या आप उसे जानते हैं? मैंने पहले ही इसके बारे में सुना है। जब मैंने पहली बार इस घटना के बारे में सुना, तभी से मैं उस जवान आदमी के प्रति सचमुच बहुत प्रशंसा महसूस करता हूं। बॉस, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं वह बहुत दूर नहीं है, बल्कि आपके सामने ही है। क्या सच में? तो यही है वह। मालिक, आपने बहुत कृपा की। अरे बाप रे, तो आप ही हैं वह छोटे चेन भैया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अधिकारियों से टकरा सकते हैं और गांव वालों की रक्षा भी कर सकते हैं। वह एक सच्चा आदमी है। बाहर निकलने का एक छोटा दरवाजा है। दरवाजे से 300 मीटर दूर पुराने बबूल के पेड़ के नीचे एक बग्घी खड़ी है। उस गाड़ीवान का नाम जाओ है। वह मेरा दूर का चचेरा भाई है। फिक्र मत करो, वह मेरा अच्छा जानकार है। तुम यह लकड़ी का टोकन लेकर उसके पास जाओ, उससे मिलो और कहना कि मैंने भेजा है। वह अक्सर क्योटो जाता है, रास्ता जानता है। 2 दिन में पहुंच जाएगा। राजमार्ग से तेज है और कियान युआन के आदमियों से बच सकते हो। धन्यवाद मैनेजर जी आपकी मदद के लिए। यह एहसान मैं चेन कियान दिल में रखूंगा। अगर भविष्य में कभी किंगशी वापस आने का मौका मिला, जरूर आकर आपको धन्यवाद दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप हमें ये बातें बता रहे हैं। क्या आप उनके लोगों के बदले की कार्रवाई से नहीं डरते? मैं उससे डरता हूं। तुम बाहर जाकर पूछताछ करो। हमारी यह जगह तो राजवैद्यों को दवा देती है। दी कियान युआन कौन होता है? काम में देरी मत करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पिछले आंगन के लकड़ी के दरवाजे से जाओ। मैं उन्हें रोके रखता हूं। जब जाओ कोचवान दिखे तब लकड़ी का टोकन दिखाना। ज्यादा बातें मत करो। मैनेजर, यह एहसान मैं जीवन भर याद रखूंगा। यहां तलाशी लो, देखो कुछ है क्या। मैं खुद चल सकता हूं। ये जो लोग अभी अंदर आए थे, यहां कोई आदमी कहां है? मैंने अभी अभी दुकान खोली है, अभी तक कोई अंदर नहीं आया। मुझसे बहाने मत बनाओ। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अंदर जाते देखा। क्या तुम मुझे तलाशी लेने दोगे? अगर नहीं मिले तो मैं चला जाऊंगा। सचमुच कोई नहीं है। देख लो, कोई है क्या? अरे तुम। हाँ, अभी तक नहीं। अरे भाई, समय नहीं है। तुम जल्दी से चली जाओ। गाड़ी में बैठो। आओ। सोचा नहीं था कि इस किंगशी कस्बे में इतने नेकदिल लोग भी हैं। यह सिर्फ राजकुमार की अच्छी प्रतिष्ठा की वजह से है। यहां तक कि दूसरे शहरों के लोग भी जानते हैं वह आम लोगों की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री सु एक मुलाकात के लिए अनुरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि किंगशी काउंटी से एक जरूरी चिट्ठी आई है। उन्हें बुलाओ।
प्रधानमंत्री सू को आने की अनुमति दो। प्रधानमंत्री सू को दर्शन की अनुमति दो। वानर ने पत्र भेजकर कहा, चेन कियान और उसके लोग पहुंच चुके हैं किंगफेंग पोस्ट हाउस, राजधानी शहर के बाहर। लेकिन सुना है कि कियान युआन ने कल लोगों को इकट्ठा किया था चेन कियान को परेशान करने की तैयारी में। यह तो दिलचस्प हो गया। सीएससीसीजीओ, उसे जाने दो। मैं भी देखना चाहता हूं वानर ने जिसे चुना है उसकी योग्यता आखिर कितनी है। चेन कियान, कुशल तो हो? मंत्री कियान की कृपा से हाल ही में सब ठीक चल रहा है। बस यह नहीं पता है मंत्री कियान के वो दो सहायक, उनकी आंखें कैसी हैं? आखिर वे मंत्री जी के विश्वसनीय सहायक हैं। अगर हमेशा सूजी हुई आंखें लेकर काम पर जाते रहे तो लगेगा मंत्री जी अनुशासन नहीं रख पाते। यह धारदार ज़बान वाला लड़का, यह तो क्योटो है, तुम्हारा छोटा शहर नहीं। कुछ उपद्रवी लोगों को लेकर उपद्रव करके सफलता मिल जाएगी। सीमिन, तुम्हारी अव्यावहारिक मांगे पूरी नहीं की गई हैं, तो हम दोषी हैं। क्या हम एक दाव लगाएंगे? तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। अगर मैं हार गया तो मैं साहूकार ली द्वारा जबरदस्ती छीने गए वांग अंकल के 3 मुवा उपजाऊ खेत वापस कर दूंगा और यह वापसी इस सराय के द्वार पर होगी। सबके सामने गलती मानूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम अपना सामान समेटकर घर लौट जाना और साथ ही हॉट पॉट की रेसिपी सौंप देना। जैसी आपकी इच्छा महोदय। अभी दक्षिण में बाढ़ का प्रकोप है। उत्तर में बर्बर जनजातियां सीमा पर आक्रमण कर रही हैं। राजकोष खाली है। दरबार को तुरंत चांदी की आवश्यकता है। आपदा राहत और सेना का रखरखाव। अगर तुम मेरी जगह बैठे हो वित्त मंत्री के पद पर, तुम क्या करोगे? क्या कर लगाए बढ़ाए जाएं या फिर सेना के हिस्से में कटौती करें? तुम ही बताओ। यह तुम्हारा गुंडों पर निर्भर रहने का हुनर क्या भर सकता है राजकोष के इस छिद्र को? यह समस्या तो स्पष्ट रूप से एक जाल है। अगर कर बढ़ाए तो जनता पर अत्याचार होगा। अगर सेना का खर्च काटें तो सीमा सुरक्षा की उपेक्षा होगी। कैसे भी जवाब दो, लोग बातें बनाएंगे। मैं देखना चाहता हूं